दो गोपियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य, एक भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है और महाराज की आरंभ हुआ है जी। जैसे ही महाराज आरंभ हुआ, अब कैलाश पर्वत पर माता पार्वती, सो माता पार्वती ने भी अपना सुंदर श्रृंगार कियो है, माथे पर बिंदिया लगाई है, आंखन में काजल लगायो है, माता ने खूब श्रृंगार कियो, अपने हाथ में कंगन धारण करी है और सुंदर सी गोटेदार चुनर निकाल के माता ने धारण करी। भोले बाबा ने ये दृश्य देखो, सो तुरंत भोले बाबा पूछ बैठे, अरे देवी जी, जे इतनो सुंदर श्रृंगार करके कहां चल दी? हाँ? माता पार्वती जी बोली, प्रभु आपको पता नहीं है, अरे वृंदावन में ठाकुर जी महाराज कर रहे हैं, सो महाराज के दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। बस ये बात सुनी भोले बाबा ने, तो भोले बाबा बोले कि देवी हमको भी अपने साथ में लेकर चलो, महाराज के दर्शन करने की तारीफ। तो पार्वती जी बोली, प्रभु नहीं, वहां पर पुरुषों का आना निषेध मना है। हाँ, कि पुरुष वहां पर आ नहीं सकते, केवल स्त्रियां ही जाएंगी, माता जाती। भोले बाबा कहते हैं कि देवी तो इतना सुंदर सा श्रृंगार करके जा रही है ना, हाँ, तो ये पतो ना है बाल तू, आपको इस बात की जानकारी नहीं है, जहां आप जा रही हो वो क्या है? वृंदावन। और वृंदावन कहां पड़ता है? यूपी में। वहां चोर चक्के लोग ज्यादा है और तुम जहां जा रही हो, कन्हैया खुद एक नंबर का चोर आदमी है। तू अपने साथ अंग रक्षक बनाकर लेकर चलो मुझे। सो माता पार्वती बोली, प्रभु आप कहीं को जाओ तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कहां जा रहे हो? भोले बाबा बोले, देवी मुझे भी अपने साथ में लेकर चला, लेकिन माता मानी नहीं। माता जी पार्वती जी ने कहा कि देखो वहां मैं आपको नहीं लेकर जा सकती हूँ। भोले बाबा ने कहा, अभी आपने कहा ना कि वहां पर पुरुषों का आना निषेध है, माने स्त्रियां तो जा सकती है ना, तो आप मुझे स्त्री का वेश धारण करवा दो, तब तो ये बात तुम जानती हो और ये बात मैं जानता हूं, तीसरा कोई नहीं जानता। अब आज भोले बाबा माता पार्वती के हाथ लगे हैं। सो जब माताएं श्रृंगार करती हैं ना, तो 16 श्रृंगार करती हैं, लेकिन माता पार्वती ने भोले बाबा को श्रृंगार करवाया तो वो हर चीज डबल 32 श्रृंगार करवाए हैं सीधे। और पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए। ताली सेवा करते बड़े प्रेम के साथ जाएंगे सभी, बड़े भाव से ताली सेवा करते बड़े प्रेम के साथ जाएंगे सभी। एक दिन शिव भोले भंडारी, बन करके ब्रज नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिन शिव भोले भंडारी, बन करके नारी, वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन ना। जय हो। वो ऐसा मुझे कोई न जाने इस राज
को, इस राज को ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने, इस राज को, इस राज को। और कोई पूछे कि कौन है तो बता देना, ओ मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन की साड़ी, चाल चले मतवारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन भोलेनाथ वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं प्यारे। माता पार्वती ने भोले बाबा को श्रृंगार करवाया है और बना दिए हैं क्या, भोला भोली गोपी। गोपी का वेश बनाकर अपने साथ लेकर के पधारी है। भोले बाबा को रास्ते में समझा रही है माता पार्वती, देखो कोई बोले तो बोलना नहीं है, जहां हम आपको खड़े कर देंगे वहीं पर आप खड़े रहोगे। भोले बाबा ने कहा बस तो अपने साथ ही लेकर चल, जैसा तू कहेगी वैसा मैं करूंगा। भोला बाबा को एक कोने में लाकर के पार्वती जी खड़ा कर दिया और संयोग रहा, महारास आरंभ हुआ है। बड़े भाव के साथ में महाराज और अग्नि ठाकुर जी की दृष्टि गई भोला भोली गोपी की ओर। जैसे कन्हैया ने देखा तो मने गोविंद मन ही मन में सोच रहे हैं कि ये गोपी कौन है जो यहाँ महाराज में आई है लेकिन दूर ही खड़ी है। मेरे ठाकुर जी सोचा कि मैं इसको महाराज में लेकर के आ जाऊं। गोविंद जैसे ही भोली गोपी को लेने के लिए प्रस्थान किए, पार्वती जी ने देखा कि सारी बात बिगाड़ देंगे प्रभु अभी। सो पार्वती जी दौड़ करके ठाकुर जी के पास गई और जाके बोले, प्रभु ये गोपी अभी नई नई आई है, इसको लाज आ रही है, शर्म आ रही है। एक दो बार आना जाना करेगी महाराज में सोई भाई टूट जाएगा इसका। बहुत सावधानी से प्रसंग सुनिएगा आप सभी। अब संयोग रहा, ठाकुर जी फिर गोपियों के साथ महाराज करने लगे। अब कन्हैया ने सब गोपियों के पांव की ओर देखा तो सब गोपियों के पांव कैसे हैं? जब गोपियां श्रृंगार करती है माताएं तो अपने पांव को कैसे करती है? लाल करती है ना। हाँ। सब गोपियों के पांव को देखे कन्हैया तो सब गोपियों के पांव कैसे लाल लाल दिखाई दे रहे हैं। और जैसे भोला भोली गोपी की ओर देखे पांव में तो अंग भभूति रमावे जोगी। यहाँ तो पाउडर ही पाउडर लगा है पूरे शरीर पे, तो पांव में बिल्कुल सफेद झक दिखाई दिए। कन्हैया ने सोचा ये कैसी गोपी है जिसका श्रृंगार ही अलग है। हाँ? अब मेरे ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं, लीला तो कुछ है लेकिन समझ में नहीं आ रही। इतने वो जो सांप था ना वो धीरे से बाहर निकल आया। कन्हैया ने देखा, अरे
ये तो गोपी सच में पहली बार ही आई है। अब मेरे कन्हैया ने क्या किया है कि ठाकुर जी ने बंसी बजाना आरंभ किया है। ओ देखा मोहन ने जब, प्रभु ने जैसे ये दृश्य देखा बंसी बजाना आरंभ की है। ओ ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। ऐसी सुध भूल भोले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। देखा महने ने तो समझ गए सारी बात को, सारी बात को। और परिणाम क्या रहा है? कन्हैया ने ऐसी बंसी बजाई कि उस बंसी की धुन सुनकर भोले बाबा सुध बुध भूल गए। और परिणाम रहा, सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी। मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हो एक दिन शिव भोले सारे मत कर फिर के नाम वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मन्ना तुम्हारी नामाने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हो पार्वती जी मन्ना तुम्हारी नामाने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोल श्री रास बिहारी लाल की। यहाँ मेरे गोविंद का महारास आरंभ हुआ है। प्रभु की यह रास लीला 6 महीने तक चली है। यहाँ पर पधारे हैं श्री कामदेव महाराज। भगवान से बोले कि प्रभु यहाँ हमारा भी सम्मान हो, हम भी पधारेंगे। कन्हैया ने कहा कि ये आत्मा और परमात्मा का शुद्ध महारास है, इसमें कोई विषय वासना कामना नहीं है जी। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं राजा परीक्षित को कि राजा, कामदेव महाराज ने कहा प्रभु अगर हम आपसे हार गए तो आपके पुत्र बन जाएंगे। कन्हैया ने कहा कामदेव महाराज से कि अगर हम आपसे हार गए तो आपके दास बन जाएंगे महाराज। तो कामदेव महाराज ने मेरे गोविंद के ऊपर अपने 5 बाण लेकर के पधारे थे, कई प्रहार किए, लेकिन कामदेव महाराज गोविंद से हार गए। सो अपने वचन के अनुसार भगवान के प्रथम पुत्र बन करके पधारते हैं। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। भोले बाबा महाराज में पधारे तब से इनका नाम होता है बोल श्री गोपेश्वर महादेव भगवान की। आज भी सोमवार के दिन हमारे ब्रज में भोले बाबा का गोपी का ही श्रृंगार होता है। इस यहाँ कथा का उल्लेख है। 6 महीने तक मेरे कृष्ण की यह रास लीला चलती रही है, ऐसी कथा का यहाँ उल्लेख है। यहाँ से आगे वर्णन करते हैं कि कंस ने अपने दूत को भेजा है जिसका नाम है शंखचूड़। मेरे गोविंद ने उसका उद्धार किया। कदाचित एक मायासुर नाम का दैत्य आया है, कंस ने उसको भेजा, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। उसके पश्चात एक अरिष्टासुर नाम का दैत्य आया है। मेरे गोविंद ने तीनों दैत्यों का अलग अलग करके पृथक पृथक करके अलग अलग करके तीनों